कल नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल और बाकी खिलाड़ी अपना वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म करके नेपाल आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। वहां पे एक रिपोर्टर इनडायरेक्टली रोहित पौडेल से ये पूछता है कि आप कप्तानी से रिजाइन कब दे रहे हो। मुझे ना थोड़ा ये शॉकिंग लगा जब ये मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, ठीक है, और बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स ने इस चीज पे बातें की है कि कप्तान रोहित पौडेल को रिटायरमेंट दे देना चाहिए कप्तानी से। अब देखो, मैं ना आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, इस चीज के ऊपर मैं आता हूँ आगे, लेकिन कप्तान रोहित पौडेल से कप्तानी से रिटायरमेंट के लिए क्यों पूछा जा रहा है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। क्या कप्तान रोहित पौडेल जो है नेपाल के, उनकी उम्र 37-38 साल हो गई है, या फिर वो बहुत ज्यादा आपके टूर्नामेंट्स को हार रहे हैं? कहीं ना कहीं ये फैक्टर है जो लोग इसके वजह से ही कह रहे हैं कप्तान चेंज करना चाहिए, लेकिन इसका भी जवाब मैं आपको आगे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जिस रिपोर्टर ने सवाल पूछा, उस रिपोर्टर के जवाब को देते हुए रोहित पौडेल ने एक बातें कही कि जो मेरी कैप्टेंसी के जो रिजाइन वाली बातें हैं ना, वो मैं खुद डिसाइड नहीं करूंगा, वो कैन बोर्ड डिसाइड करेगी कि मुझे रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये आप बहुत ही ज्यादा सेंसिबल आंसर जो है कप्तान रोहित पौडेल के तरफ से देखते हो रिपोर्टर को। अब देखो, ये रिपोर्टर्स जो होते हैं ना, वो भी ऐसे सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि फैंस का रिव्यू और बाकी कंटेंट क्रिएटर्स का रिव्यू ना मैटर, मतलब वो सोशल मीडिया पे देखिए सवाल है, ऑटोमेटिक जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके मन में भी आ जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ तो फैंस का तो वो आप कह सकते हो बिहेवियर होता है ना उस टाइम का, जब मान लो आपकी टीम हार जाती है, आपकी टीम इतने बड़े स्टेज से बाहर हो गई, जो मैच आप जीत सकते तो वहां से बाहर हो गए, तो फैंस का वो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे वो इमोशंस आता है, जिसके वजह से वो कह देते हैं कि भाई कप्तान को चेंज करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब हजार तरीके की चीज आती है। लेकिन आप मेरे से पूछोगे ना, तो रोहित पौडेल ने कल बहुत ही ज्यादा सेंसिबल आंसर दिया, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी कप्तान से अगर इनडायरेक्टली ऐसे पूछ दिया जाए कि भाई आप कप्तानी से रिजाइन कब दे रहे हो या फिर आपको रिजाइन हो जाना चाहिए, कोई भी कप्तान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन रोहित पौडेल ने कहा कि कैन बोर्ड डिसाइड करेगी। इससे सीधा सीधा एक बात रोहित पौडेल का समझ में आता है कि भैया आपको जो पूछना है कैन बोर्ड से पूछो, मेरे ऊपर आप यहाँ पे ये मत दो, क्योंकि मुझे कैन बोर्ड की तरफ से जो कप्तान बनाया गया था क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल की तरफ से, और जब वो हमें कहेंगे कि भाई मैं यहाँ से कप्तानी से रिजाइन दे दूं, तब रिजाइन दे दूंगा। अब देखो, मैं आता हूँ एक चीजों पे, जो चीज के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। देखो, कप्तान रोहित पौडेल से जो लोग कप्तानी से वो मांग रहे हैं ना रेजिग्नेशन, कि भाई आप कप्तानी से स्टेप डाउन हो जाओ, आपसे नहीं हो रहा, मुझे एक बात बताओ, आप ना दो पार्ट करो कि नेपाल क्रिकेट टीम इस रोहित पौडेल की कप्तानी के बाद कितना सक्सेसफुल हुआ और कितना अनसक्सेसफुल हुआ। अगर आप जोड़ो तो साल 2023 का एशिया कप आपने किसकी कप्तानी में खेला? रोहित पौडेल की कप्तानी में। साल 2024 का वर्ल्ड कप आपने किसी कप्तानी में खेला? रोहित पौडेल की कप्तानी में। आप अभी हर एक मेजर इवेंट में जो है ना, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये नेपाल के लिए एक बहुत ही प्राउड वाली बात है कि आप हर एक मेजर इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। देखो, 2027 का भी वर्ल्ड कप आ रहा है, और ये जो टीम आपको ओडीआई में भी अच्छी खासी टीम दिख रही है ना नेपाल की, इसमें भी कप्तान रोहित पौडेल का बहुत बड़ा हाथ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्ली जो है ना, रिपोर्टर्स की तरफ से और फैंस की तरफ से रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है कप्तान रोहित पौडेल के लिए, कि भाई आप भाई 21 साल का है बस, वो मात्र 21 साल का। इस साल 2024 के वर्ल्ड कप में सबसे यंग कप्तान जो था ना, वो रोहित पौडेल था, सबसे यंग। बाकी सब उनसे कह सकते हैं ना भाई 15-15 साल 20-20 साल का एक्सपीरियंस लेके ना वो बैठा हुआ था उस वर्ल्ड कप में। मार्करम जैसा खिलाड़ी कब से खेल रहा है, वो कप्तान था, उसको रोहित पौडेल जो कप्तान है ना, उसने टक्कर दी, चुनौती दी। बांग्लादेश का साकिबुल हसन 18 साल से खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा अर्ली डिसीजन होगा अगर कप्तान रोहित पौडेल से यहाँ पे कप्तानी को लेके जो है कहा जा रहा है कि आप स्टेप डाउन कर जाओ। देखो, मानता हूं संदीप लामिछाने ग्रेट खिलाड़ी है, लेकिन आप संदीप के ऊपर अभी कप्तानी का कार्यभार मत दो। मैं कह रहा हूं रोहित पौडेल को आपको और कुछ चांसेस देना चाहिए, और आप 1-2 साल देके देखो, और अगर देखना रोहित पौडेल ने नहीं किया तब आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है क्रिकेट में। आपके कप्तान ने इस बार वर्ल्ड कप में फर्स्ट एक्सपीरियंस लिया था, और मैं चाहता हूं कि कप्तान रोहित पौडेल को और एक्सपीरियंसेस मिले और इस टीम पे भरोसा रखे। और एक चीज कहूंगा कि सिर्फ कप्तान को ब्लेम देने से नहीं होता है, हर चीज में आप जो है कप्तान को ब्लेम दे देते हो कि कप्तान ने ये किया, कप्तान ने वो किया। अरे और भी तो खिलाड़ी है ना। अब वही बहुत सारी चीजें 19वें ओवर को लेकर बातें चल रही है, वो बांग्लादेश वाले मैच में। अब मान लो वहां पे 19वें ओवर में आके अविनाश बोरा को ओवर दिया, मान लो अविनाश बोरा जो है 2 विकेट निकाल देते, तब तो सब कहते हैं कि यार रोहित पौडेल बहुत अच्छे कप्तान है। लेकिन वहां पे मैच हार गया, और यहाँ पे कह सकते हो कि रन थोड़े पड़ गए, तो यहाँ पे रोहित पौडेल बुरे कप्तान है। मतलब ये दो वाली चीजें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो फैंस के मन में रहती है, जो कि हमें क्लियर करना चाहिए एज अ फैन
अपने कप्तान पे भरोसा रखना चाहिए। ज्यादा कप्तानी आप चेंज करोगे बहुत ज्यादा चीजें खराब होगी, क्योंकि हर एक कप्तान का पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर एक कप्तान अलग तरीके से प्लानिंग करता है, हर एक कप्तान का स्ट्रेटजी अलग होता है, खेलने का तरीका अलग होता है। बस वही मैं कहूंगा। बाकी देखो नेपाल क्रिकेट टीम का अभी यहाँ पे क्वालिफायर मैचेस है 27 नहीं कह रहा, वो अक्टूबर सितंबर के टाइम में, ठीक है, 2024 में उनके लिए प्रिपरेशन करना है, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि कप्तानी से रेजिग्नेशन देना चाहिए या फिर ऐसा कुछ। ये मतलब मेरे हिसाब से अब भी अर्ली हो जाएगा अगर रोहित पटेल को कप्तानी से कहा जा रहा है कि आप स्टेप डाउन कर जाओ। ये बहुत ज्यादा अर्ली हो जाएगा रोहित पटेल के लिए, कहीं ना कहीं ये नुकसान हो सकता है नेपाल क्रिकेट के फ्यूचर के लिए, मैं कह रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। बाकी मैंने हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि आप एक बैटिंग कोच हायर कीजिए, क्योंकि आपने जो ये मैचेस आ रहे हैं ना वर्ल्ड कप में, वो मैचेस आपने बैटिंग की वजह से आ रहे हैं, ना कि कप्तानी की वजह से। कप्तानी तो रोहित पटेल की A1 थी, बॉलिंग रोटेशन आपने देखा इतनी A1 बॉलिंग रोटेशन की, उसको पिच की कंडीशन की समझ है रोहित पटेल को कि किस तरीके से पिच कंडीशन बिहेव करेगा, किस तरीके से हमारा इनिंग चलाना है, वो उनको समझ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अर्ली हो जाएगी। बाकी देखो इसको लेकर आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पूछो तो मैं नहीं कहूंगा कि अभी रोहित पटेल से कप्तानी का रेजिग्नेशन जो है लेना चाहिए किसी भी नेपाल क्रिकेट फैंस को। इसको लेकर ज्यादा आप लोग कमेंट में बताइए और इसको शेयर कीजिए और लोगों तक।